हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिशाल सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कंप्यूटर मालवेयर। इसमें हम लोग जानेंगे कंप्यूटर मालवेयर यानी कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। कंप्यूटर वायरसेस के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, और भी बहुत सारे डिटेल्स कंप्यूटर वायरसेस के ऊपर में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं चैप्टर का नाम, जैसा कि मैंने बताया भी आपको, कंप्यूटर मालवेयर। मालवेयर का मतलब होता है, मालवेयर इज एन एब्रिवेट टर्म मीनिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर एक वर्ड जो है वो एब्रीविएट किया गया है, निकाला गया है मैलिशियस सॉफ्टवेयर से। सच सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू गेन एक्सेस और डैमेज अ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑनर। ऐसे सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप किसी कंप्यूटर को डैमेज कर सके, ख़राब कर सके, कोई भी डेटा चोरी कर सके बिना कंप्यूटर के चलाने वाले के जानकारी के। यानी कि जैसा कि मेरा कंप्यूटर है, आपने कुछ ऐसा मालवेयर या कुछ ऐसा वायरस बनाया जो कि मेरे बिना जानकारी के हमारे कंप्यूटर को आके ख़राब कर देगा और कंप्यूटर को कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो चुरा के ले जाएगा, इस सब तरह का। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है। मालवेयर प्रोग्राम्स कैन रेंज फ्रॉम बीइंग सिंपल एनोइंग पॉपअप एडवर्टीजमेंट टू सीरियस कंप्यूटर इन्वेंशन एंड डैमेजिंग प्रोग्राम्स। बेसिक जो हमारा मालवेयर जो होता है वो पॉपअप होता है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन में भी आप देखते होंगे कि आपको तुरंत ही किसी तरह का ऐड आ जाता है। ऐड मतलब प्रचार, किसी भी तरह का कोई भी प्रचार आ जाता है, कुछ भी आ जाता है मोबाइल फ़ोन में, अचानक से आपके स्क्रीन पे आ जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रचार ही हो सकता है कि वो वायरस का अटैक भी हो। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है और कुछ सीरियस होके, मतलब कि स्पेशली कंप्यूटर को डैमेज पहुंचाने के लिए वायरस डिज़ाइन करते हैं, इस तरह का भी बात होता है। ठीक है, दीज प्रोग्राम कैन बी मेड विद द मोटिव ऑफ stealing password and data और infecting other machine to the network। ये इसलिए स्पेशली बनाए जाते हैं, इसके बनाने के पीछे ये मोटो होता है कि ये जो वायरस है हमारे कंप्यूटर का या हमारे नेटवर्क का पासवर्ड या डेटा चुरा के ले जाए, हमारे कहाँ का, नेटवर्क का, नहीं तो हमारे मशीन यानी कि कंप्यूटर का। ठीक है, पासवर्ड और डेटा आप सब जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मेरे फ़ोन का पासवर्ड पता चल जाए तो मेरा सारा चीज़ आप देख पाएंगे। मेरा कुछ भी फ़ोटो चाहे तो चुरा सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर चुरा सकते हैं, बहुत सारा कुछ चुरा सकते हैं। इसलिए आज के समय में हम बोलेंगे कि हमारा जो भी डेटा है, डेटा हमारा सबसे बड़ा धन है। हम अगर बोले तो पैसा से भी बड़ा डेटा है। आजकल देखते होंगे हैकर किसी भी कंपनी का डेटा चोरी कर लेता है तो अरबों खरबों रुपए मांगता है कि आपका डेटा हम दे देंगे लेकिन आप हमें इतना पैसा दे दें। तो कंपनियां उतना पैसा देती है अपना डेटा बचाने के लिए, क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी का डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप समझ जाइए कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर। हमारे मालवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि हमारा जो वायरस भी है एक तरह का मालवेयर का टाइप है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मालवेयर के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा वायरस है। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्राम, वायरस का मतलब क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। कंप्यूटर प्रोग्राम यूजुअली हिडन विद अनदर प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को कंप्यूटर के अंदर में छुपा हुआ होता है, किसी सॉफ्टवेयर या किसी छोटे प्रोग्राम या किसी फाइल के अंदर ये छुपा होता है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, कहीं छुपा होगा आपका, मतलब हिडन वे में रहता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि आपकी एक कॉपी को 2 4 5 10 25 50 कॉपी ऑटोमेटिक बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके आगे अभी पीडीएफ खुला हुआ है, अगर मेरे कंप्यूटर में वायरस होगा तो ये ऑटोमेटिक 15-20 पीडीएफ बना देगा। सेम पीडीएफ, नाम यही रहेगा, सब चीज़ यही रहेगा, लेकिन अपने आप 15-20 बना देगा। ठीक है, वायरसेस प्लेटफॉर्म मैलिशियस एक्शंस सच एज डिस्ट्रॉइंग डेटा बाय डिलीटिंग फाइल्स। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करता है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जो हमारा फाइल को डिलीट कर देता है, रीफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क, हमारे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देता है, हमारे हार्ड डिस्क का सारा डेटा डिलीट कर देता है, और यूजिंग अप कंप्यूटर मेमोरी, और हमारे कंप्यूटर मेमोरी का भी यूज़ करने लगता है, यानी कि हमारा जो रैम है उसका भी यूज़ करने लगता है। ठीक है, वायरस रिक्वायर द यूजर रन एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम फॉर इट स्प्रेडिंग। वायरस को ज़रूरत क्या होता है कि यूजर, जिस फाइल के साथ वो हमारा वायरस आया हुआ, यूजर उस फाइल को रन कराए या स्टार्ट करे। मान लेते हैं कि आपका जो पीडीएफ अभी खुला हुआ है आपके स्क्रीन के आगे, इसमें मान लीजिए वायरस अटैच हो गया है, तो ये खुद ही नहीं फैलेगा जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे।
ऐसा होता है ना कि अभी जैसे कि आपके समय में कोरोना वायरस चल रहा है, खुद ही नहीं फैलेगा जब तक आप छींकोगे नहीं, टच में नहीं आओगे, तब तक ऐसे नहीं फैलने वाला है वायरस। कुछ इसी तरह से हमारा ये भी वायरस, तो वो हमारा वायरस कुछ अलग है, ये हमारा कंप्यूटर वायरस है। कोरोना वायरस हमारा फिजिकल वायरस है, बायोलॉजिकल वायरस है, और ये हमारा जो कंप्यूटर वायरस है वो फिजिकल वायरस नहीं होता, वर्चुअल वायरस होता है, ठीक है। अब हमारा आता है वॉर्म्स। वॉर्म्स भी हमारा एक तरह का मालवेयर है, ठीक है। वॉर्म्स worms is a standalone malware program that actively transmit itself over the network। worm हमारा एक तरह का खुद से रेप्लिकेट होने वाला, खुद से अप्लाई होने वाला एक तरह का वायरस है, जो कि स्पेशली नेटवर्क के ऊपर काम करता है। जैसे कि हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, ये स्पेशली वहाँ पे मिलता है, ठीक है। worms spread itself without any human इंटरवेंशन, यानी कि बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी आदमी के कुछ छेड़छाड़ के ऑटोमेटिक फैल जाता है, ठीक है। worm कैन cause server harm to the network by blocking the network and reduce its speed। worms हमारे जो नेटवर्क है उसको ब्लॉक कर सकता है, नेटवर्क के स्पीड को कम कर सकता है, और नेटवर्क में किसी भी यूज़र को हटा सकता है, किसी नए यूज़र को जोड़ सकता है, इस सब तरह के बहुत सारे एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है ट्रोजन हॉर्स। ये काफ़ी पावरफुल वायरस माना जाता है, आज के समय में सबसे पावरफुल वायरस हमारा ये माना जाता है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इसका काम क्या है? ट्रोजन हॉर्स इज ए काइंड ऑफ मालवेयर दैट अपीयर्स यूजफुल बट एक्चुअल हार्मफुल। ये एक तरह से हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। इट अलाउड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर। इसका क्या काम है कि ये किसी भी डिवाइस को या किसी भी यूजर को अनऑथराइज, यानी कि बिना किसी परमिशन के उसको यूज़ करने का ऑथोरिटी देता है। यानी कि जैसे कि आपको पासवर्ड नहीं पता मेरे कंप्यूटर का, लेकिन आपको वो अथॉरिटी दे देगा कि आप ये ऑन करके आप चला सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के स्पीड और परफॉर्मेंस को भी हार्म करता है, लो कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है रूट किट्स। रूट किट भी हमारा एक तरह का वायरस है। टू अवॉइड डिलीशन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम इट इज़ एसेंशियल दैट इट स्टेज हिडन आफ्टर द इंस्टॉलेशन। इसको डिलीशन से बचाने के लिए, डिलीट करने से बचाने के लिए इसका ये ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम हमेशा हाइड रहे आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन, यानी कि इसके इंस्टॉलेशन के बाद। सॉफ्टवेयर पैकेज नोन एज रूट किट्स अलाउज दिस secrecy by modifying the host operating system so that the malware is hidden from the user। जो हमारे होस्ट जो होते हैं, मान लेते हैं बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, कुछ भी मार्केट से गेम डाउनलोड करते हैं या कुछ भी बहुत सारा तरह का चीज़ है, तो वो क्या करते हैं, गेम बनाने वाले कंपनियाँ, तो इसको ये करके मतलब जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके इंस्टॉल तो होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाएगा, समझ गए। और ये कंपनियां जो होती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां होती हैं, ये इसको आपके कंप्यूटर का डेटा चुराने के लिए इनविजिबल रूप से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर छुपा देती है, ताकि वो आपको हार्म पहुंचाए। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी गलत जगह से, गलत वेबसाइट से आप गेम वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, ठीक है। अब हमारा एक बहुत ही ख़ास वायरस है, इसको आप सब अपने जनरल लाइफ में देखे होंगे, बहुत अपना फील किए होंगे। इसका नाम है एडवेयर। एडवेयर बेसिकली हमारा इंटरनेट के ऊपर चलता है। एडवेयर का काम क्या होता है कि एडवेयर हमारा किसी तरह का वायरस नहीं है, ये पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये किसी तरह का वायरस नहीं है, किसी तरह का मालवेयर नहीं है। ये हमारा एक एडवर्टीजमेंट का काम करता है। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग देखते हैं कि पटने में मान लेते हैं कि स्कूल का एडवर्टीजमेंट करना हो तो हम लोग पोस्टर बनवाते हैं, सब करवाते हैं। तो हमारा एडवेयर भी कुछ उसी तरह का इंटरनेट के ऊपर एक पोस्टर है, पॉपअप है, ऊपर आता है, ठीक है। ये फिनेंशियल सपोर्ट के लिए, यानी कि मार्केटिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मैं कोई भी पेज चला रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट खोला हूँ, उसके ऊपर एक पॉपअप आएगा, मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट का आया, अमेजोन का आया, किसी का भी प्रचार टाइप का, एडवर्टीजमेंट टाइप का वो आता है, उसको हम लोग एडवेयर बोलेंगे। उसके बाद हमारा स्पाईवेयर आता है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट टू इंटरस्टेट पार्टीज। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है स्पाईवेयर, ये क्या करता है कि जैसे कि क्या बोले, जैसे कि मैं अभी आप देखे होंगे कि आप फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं कि जूता सर्च करते हैं, ठीक है। जूता सर्च करने के बाद आप देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे आप वुडलैंड का जूता सर्च किए, ठीक।
वुडलैंड का जूता सर्च करने के बाद आप किसी दूसरे वेबसाइट को आप खोलने जाएंगे तो आपको फिर अगेन वो वुडलैंड का जूता दिखाने लगेगा, तो वहाँ पे प्रचार के रूप में, ऐड के रूप में। तो ये क्या होता है कि आपका डेटा इंटरेस्टेड पार्टी, यानी कि वुडलैंड आपका इंटरेस्टेड पार्टी जो है उसके पास भेज दिया कि ये आदमी जो है, ये लड़का जो है, ये क्या सर्च कर रहा था, ये वुडलैंड का जूता सर्च कर रहा था। ठीक है, तो अब वुडलैंड वाले आपको बार बार वही ऐड दिखाएंगे, ताकि आप अलग अलग तरह का जूता दिखाएंगे, ताकि आप वो चीज़ देख पाएँ, ताकि आपको अगर पसंद आए तो आप खरीद लें। ठीक है, इसको हम लोग स्पाईवेयर बोलेंगे। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड इंक्लूड द वेबसाइट विजिटेड, ब्राउजर एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड द कंप्यूटर आईपी एड्रेस। आप वेबसाइट जो विजिट किए थे ये भी इसका इंफॉर्मेशन हो सकता है, ब्राउज़र के अंदर जो सर्च किए तो वो भी हो सकता है, सिस्टम का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी हो सकता है। ये सब चीज़ हमारा गैदर किया जाता है और शेयर भी किया जाता है। ठीक है, ओके। तो अगला जो हमारा है ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर हमारा काफ़ी डेंजरस बोलें तो वो भी उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ ब्राउज़ कर रहे हैं यानी कि ब्राउज़र के ऊपर, तो वो हमारे इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, शॉर्टकट बना देता है। ठीक है, आपके ऊपर एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे बहुत तरह के। ब्राउज़र के अंदर से आपका डेटा चुराया जा सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जा सकता है, आपका फ़ोन नंबर लिया जा सकता है, आप क्या वेबसाइट से देख रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हो, आप हो सकता है मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो यानी कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो ये सब वहाँ से हैक किया जा सकता है, वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ मालवेयर ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि मालवेयर का आपके कंप्यूटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मालवेयर कैन अफेक्ट अ कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज। सम कॉमनली नोटिस प्रॉब्लम आर, कुछ कॉमनली नोटिस जो है यानी कि मालवेयर जो हमारे कंप्यूटर में बहुत डिफरेंट तरीके से अटैक कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से स्पेशल चीज़ हैं कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया, मैं उसको धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको कहीं भी हो वीडियो में, तुरंत आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई मारपीट नहीं है, कुछ भी नहीं आपको बोला जाएगा, कोई डांट फटकार भी नहीं लगाई जाएगी आपको। जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना अप्रिशिएट किया जाएगा आपको। ठीक है, अगला जो हमारा है कंप्यूटर सोज डाउन एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू लोड प्रोग्राम्स। अगर मालवेयर हमारे कंप्यूटर में इफेक्ट कर जाता है, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरसेस हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या क्या एक्शन करता है इसके बारे में हमें देखना है। कंप्यूटर स्लो डाउन एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू लोड प्रोग्राम्स। हमारा कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाएगा और प्रोग्राम लोड करने में काफ़ी समय लगेगा। अब क्या है, इट में हैंग फ्रिक्वेंटली। आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होने लगेगा, लगातार हैंग होने लगेगा, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार हैंग होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इट एब्रुप्टली शट्स डाउन और रीस्टार्ट एनी टाइम। आपका कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा, अचानक से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता भी है हमारे कंप्यूटर में। वो कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण भी होता है और कभी कभी वायरसेस के कारण भी होता है। ठीक है, फाइल्स गेट डिलीटेड। आपका जो भी फाइल है वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, न्यू अननोन फाइल्स अपीयर। कुछ नए फाइल ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो फाइल कहाँ से आए, आपने तो बनाया नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा, वायरस बना के डाल देता है वहाँ पे। ठीक है, सम सॉफ्टवेयर गेट अनइंस्टॉल और स्टॉप वर्किंग। कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे यानी कि डिलीट हो जाएंगे और कुछ काम करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपाई लार्ज मेमोरी स्पेस। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर का मेमोरी स्पेस काफ़ी यूज होने लगेगा। आपका कंप्यूटर रैम भी ज़्यादा यूज होने लगेगा और हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक भरना शुरू हो जाएगा। हार्ड डिस्क का जो भी 500 GB का स्पेस हो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक भरना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी डेटा सेव भी नहीं करेंगे उस तरह से भी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रेडिंग ऑफ मालवेयर। मालवेयर कैसे फैलता है इंटरनेट से और ईमेल से, सीडी से, पेन ड्राइव से, सिस्टम और नेटवर्क, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग इतना ही रहते हैं। ठीक है।